बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ ये जॉइंट लेस के साथ बहुत ही खूबसूरत जो शुरू में आपने देखा नेक को जो है रेडी करने का तरीका शेयर करूंगी कि किस तरह से आप जो है कर सकते हैं। तो जैसे जैसे अभी आपको यहाँ पर ये जो पट्टी बन रही है इसी तरह से आपने पट्टी को बनाना है। पहले आपने इस तरह से ये देखें, ये आपने बना ली लंबी सी एक पट्टी ली और उसके ऊपर इस तरह से जॉइंट लेस को लगा दिया और उसके बाद जॉइंट लेस के ऊपर इस तरह फोल्डिंग करनी है ताकि आपका कपड़ा बाहर वाली साइड में नज़र ना आए। और फिर आपने अगेन आपने जो है यहाँ पे सिलाई करनी है। यकीन माने ये जो नेक का डिज़ाइन है आजकल इतना ज़्यादा वायरल हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है लड़कियाँ इसको पसंद कर रही हैं। तो मैंने सोचा भाई जब इतनी वायरल चीज़ है तो मैं अपनी जो है प्यारी प्यारी बहनों के साथ इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारी जो है जॉइंट लेस के साथ जो नेक बनेगा ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। एक साइड की वजह से आपने देख लिया हो गया, अब दूसरी साइड से भी सेम उसी तरह से आपने जो है इस कपड़े को अंदर वाली साइड पे फोल्ड करना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। देखिए मेरी कोशिश भरपूर यही होती है कि मेरी चैनल के ऊपर जो भी आए तो उसको इतनी आसान डिज़ाइनिंग करने के तरीके मिलें कि वो उस डिज़ाइन को खुद इजीली घर पे बना सके। अब ये देखिए, ये सारे जो पार्ट्स हैं ना एक दूसरे के साथ हमने अटैच करने होते हैं ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छे तरीके के साथ रेडी हो सके। अब यहाँ पर जो है 4 पट्टियाँ होगी फैब्रिक की और 3 जो है दरमियान में आ गई जॉइंट लेस की और साइड पर इस तरह से आप शटर लेस को लगाना है आपने। ये इस तरह से आपने इसी तरह से जिस तरह से अभी आपके सामने यहाँ पे बन रहा है ना इसी तरह से आपने शटर लेस को लगाना है। देखिए शुरू में जिस तरह से हमने जो है पहले जो अपनी स्टिचिंग का कोर्स शुरू किया था उसमें मुकम्मल तरीका आपको बता दिया कि आपने नाप कैसे लेना है, आपने कटिंग कैसे करनी है। एक दफ़ा जिन लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं, जिनको अब जो उस चीज़ का अच्छे से समझ आ गया है, तो उसके बाद हमने ये जो वाला जो है शुरू किया था तय करके हमारी जो है कटिंग और स्टिचिंग तो हमें आ गई। अब डिज़ाइनिंग मेन चीज़ है, तो डिज़ाइनिंग की वीडियोस अब इसलिए डेली अपलोड होती हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना आपको ये वाला फुल फ्रॉक है, ठीक है। अब ये फुल फ्रॉक की जो है यहाँ पर मैं आपको डिज़ाइनिंग बता रही हूँ कि जब इसका फाइनल लुक आप देखोगे तो फिर आप लोग बोलोगे भाई किस तरह से रेडी किया है। तो अभी इसीलिए जो है यहाँ पर आप लोगों के साथ जो है इसकी मुकम्मल नेक की और फुल फ्रॉक की जो है डिज़ाइनिंग आइडियाज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जिसको भी जो है इस तरह का डिज़ाइन बनाना हो उसके लिए कोई मुश्किल ना हो। जिस तरह से प्रिंट ये आपने देखा कि कमीज़ की जो है यहाँ पर साइड में आपको नज़र आ रहे हैं ना कुर्ता स्टाइल के साथ यहाँ पे जॉइंट लेस को लगा सॉरी शटर लेस को लगा दिया है। और उसके बाद ये अपना जो नेक की पट्टी रेडी की है उसको यहाँ पे रख दिया। अब ये वाली जो नेक की पट्टी आपने रखनी है ना, आपका नेक जो हो रेडी जो होता है वो होता है 6 इंच। तो 7 इंच के 6 इंच पे आपने रख के ऊपर से यानी कि 6 इंच का गैप रखना है और उसके बाद इस पट्टी को रख के लगाना है। जब आप अपना जो है नेक को उसके ऊपर रखेंगे, दूसरा जो नेक होगा गोल वाला, तो वो आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा। इसके ऊपर ये वाला देखें, ये इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगा। तो फिर आपका तैयार जो नेक है वो 6 बचेगा। 1 इंच जो है ना आपकी इस तरह से ये वाली जो पट्टी रेडी की है उसके ऊपर आ जाएगा और फिर जो है आपका जो है बहुत अच्छे से यानी कि रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है जो आपको जिन लोगों को नहीं आता जो है बैक नेक बनाना, बैक नेक पे काफ़ी लोग जो है परेशान हो जाती हैं कि बैक नेक हमसे सही नहीं बनता। तो इस तरह से अगर आप बैक नेक को बनाते हो तो यकीन माने कि आपका बैक नेक बहुत ही सफाई के साथ बनेगा। अब यहाँ से फिटिंग की आपने सिलाई लगानी है। देखिए मेरी मुकम्मल कोशिश ये होती है कि आप लोगों के साथ ऐसी वीडियो शेयर की जाए जो कि आप लोग घर में, जाहिर सी बात है अब अगर अगर कोई वीडियो देखता है तो वो प्रोफेशनल बंदा तो देखता नहीं है इतनी डिटेल के साथ, क्योंकि जो मुकम्मल जो टेलर होते हैं उनको इतनी लंबी चौड़ी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये देखिए यहाँ पर आपने आड़ा कपड़ा लेना है, उसको डबल करना है और अपने बैक नेक के ऊपर स्ट्रेस लगाना है। तो हाँ, बात हो रही थी कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, जो प्रोफेशनल टेलर सॉरी, तो उनको तो इतनी लंबी चौड़ी जो है डिज़ाइनिंग देखने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ डिज़ाइन को देख के ही समझ जाते हैं कि ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगा। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं जिनको भी जो है स्टिचिंग नहीं आती तो वो लोग की जाहिर सी बात है इस तरह से वीडियो को मुकम्मल देखते हैं। तो इसलिए फिर जो है ना मैं अपनी वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ एक एक चीज़ को डिटेल से शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को हर जो जो भी डिज़ाइन आपके सामने बन रहा है
जब आप उसको घर में बनाएं तो फिर आप इसी तरीके के साथ उसको बना सकें। तो मुकम्मल डिटेल के साथ एक चीज़ को समझाने का मेरा जो मकसद है वो यही है कि मेरी चैनल की पर जो आए, जो वीडियो को देखे, उसको इससे यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और जो है आसानी के साथ जो है वो अपने घर के अंदर बैठे हुए अपने ड्रेसेस को खुद स्टिच कर सकें। अब यहाँ पर जो है नीचे जो इसी कपड़े का जो है साइड पे बॉर्डर पट्टी ये देखें ये आती है। आपको पता है कि जिस तरह से प्रिंटेड जो ड्रेसेस होते हैं उनके साथ ये साइड बॉर्डर पट्टी आती है और इसको साथ वो लोग देते ही इसलिए हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है इससे डिज़ाइनिंग करें। अब जिस तरह से कमीज़ की साइड बॉर्डर पट्टी से बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती है, लेकिन आज यहाँ पर जो है इसको जस्ट जो है दामन के ऊपर लगाया जा रहा है। इसको सिर्फ दामन पे आज इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, यानी कि और ऊपर इससे कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी, स्लीव्स एंड दामन के ऊपर इस तरह से इसको लगाना है। और क्योंकि ये प्रिंटेड ड्रेस था और इसकी अपनी साथ की ही ये पट्टी है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि दामन पे पर कोई लेस वगैरह नहीं लगाया, जस्ट जो है इस प्रिंटेड पट्टी के साथ जो है इस तरह से डिज़ाइन बनाया गया है। तो अब इसके बाद यहाँ से आपने जो है दोबारा से फिटिंग वाली जो सिलाई है अनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर अभी अटैच करना था, तो अभी इसको आपने कंप्लीट कर देना है। इसी तरह से आपने बॉर्डर पट्टी लगानी है। अगर आपने बॉर्डर पट्टी नहीं लगानी, वैसे आपका कोई यानी कि ड्रेस है जिसके साथ बॉर्डर पट्टी नहीं है, तो आप यहाँ पे लेस लगा सकते हो या सिंपल फोल्ड कर सकते हो। ये आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह से भी आपको यानी कि बेस्ट लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जस्ट है कि हमारा जो है ये हो गया। अब रहते हैं स्लीव्स, और स्लीव्स को अटैच करने का तरीका भी आपको यहाँ पे अभी बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप जो है अपने स्लीव्स को, ये आपने स्लीव्स लिए, स्लीव्स को यहाँ पर आपने इस तरह से रखा और पहले आपने नाप लेना है, ठीक है। नाप लेने के बाद आपने फिर आगे का प्रोसीजर करना है कंप्लीट। ये देखें यहाँ तक आपका जो है स्लीव्स आ रहे हैं। तो अब आपने यहाँ पर इस तरह से रखते हुए, ये बहुत आसान तरीका है। पहले आपने कुछ मेरी वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर बनने के स्लीव्स को लगाने का तरीका बताया था, लेकिन उसमें काफ़ी सारी लड़कियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं, उनको नहीं समझ आती। लेकिन यकीन माने अगर आप इस तरह से लगाते हो ना, तो फिर आपको कोई कंफ्यूज तो आप हो ही नहीं सकते। और अनाड़ी से अनाड़ी जो बंदा भी है ना, वो भी इस स्लीव्स को बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है अटैच कर सकते हैं। तो बस अब आपने फिटिंग की यहाँ पे सिलाई लगाई, तो आपका यहाँ पर ये खूबसूरत सा ड्रेस हो जाएगा रेडी। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये यहाँ पर रेडी हुआ है। देखिए कोई भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं, अगर आप उसके अंदर कंट्रास्ट कलर को यूज़ करते हैं, तो फिर आपका ड्रेस जो है ना वो 100 में से 100% जो है अच्छे तरीके के साथ डिज़ाइन होकर रेडी होते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। यकीनन आप लोगों को इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो ठीक है भाई, अच्छा सा कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।